आज हम डिस्कस करते हैं उन योगास के बारे में जिन योगास के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि मैरिज में डिले क्यों हो रही है, क्या रीज़न है इसके। तो फर्स्ट योगा है कि अगर आपके सेवन्थ हाउस पे सैटर्न, basically Saturn is the karaka of delays, and Saturn is very slow moving planet, that's why it brings delay. तो Saturn जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पे डिलेज लाते हैं। तो अगर Saturn की प्लेसमेंट आपके सेवेंथ हाउस में हो, या फिर तो सेवेंथ लॉर्ड को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हो, या तो आपके वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनती है जिसकी वजह से आपकी मैरिज में डिले हो सकती है। और अगर सेम काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आपके D9 चार्ट में भी बनती है, नवांशा में, तो वो अति विलंब की योगास बनते हैं। लाइक आपकी मैरिज थोड़ी ज़्यादा डिले हो सकती है। एंड हाँ, मैरिज का टाइम देखने के लिए आप देश काल पात्र को यूज़ करें, बिकॉज हर ड्यूरेशन में, हर टाइम में मैरिज की एज बार समथिंग डिफरेंट होती है। लाइक आज से 25 ईयर्स पहले मे बी इट वॉज लाइक डिफरेंट, एंड आज अलग है, एंड मे बी 25 ईयर्स लेटर इट विल बी डिफरेंट। तो वो हमें ज़रूर कंसिडर करना है। एंड द सेकेंड योगा इज़ कि जब आपकी कुंडली में सन और मून की कॉम्बिनेशन बने, बेसिकली सन एंड मून की कॉम्बिनेशन को हम अमावस्या योगा कहते हैं। एंड जब सन एंड मून की कॉम्बिनेशन बने एंड वीनस उसको कंजप्ट कर ले, या फिर तो वीनस के कर्तरी में हो, सन और मून वीनस के कर्तरी में। कर्तरी का मतलब होता है कि सैंडविच हो जाना एक प्लानट। लाइक अगर वीनस आपका बीच में बैठा हुआ, तो उसके वीनस से 12 में आ जाना सन और मून का, या फिर तो वीनस से सेकंड में आ जाना किसी भी एक प्लानट का। लाइक सपोज करो कि वीनस मिड में बैठा हो, एंड सेवन्थ हाउस में वीनस बैठा हो, एंड आपके सिक्स हाउस में सन आ गया हो, एंड आपके एट्थ हाउस में मून आ गया हो। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशंस बनती है, तो यहाँ भी मैरिज में डिलेज होती है। ओके। एंड द थर्ड कॉम्बिनेशन इज़ कि अगर वीनस एंड मार्स एक दूसरे के साथ कंजक्शन बनाए, और कंजक्शन बना के 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए, तो यहाँ भी मैरिज में डिले होती है। एंड बेसिकली आपकी जो एट्थ हाउस है वो आपके पार्टनर की फैमिली है, आपके पार्टनर का वाणी है, स्पीच है। तो अगर आपके एट्थ हाउस में मेलिफिक प्लैनेट्स आ जाए, एंड अलॉन्ग विद दिस आपके नाइन्थ हाउस भी अफ्लिक्ट हो जाए, वहाँ भी मेलिफिक प्लैनेट की प्लेसमेंट हो जाए, तो इस सिचुएशन में भी मैरिज में डिलेज होती है। एंड द फिफ्थ रूल ये है कि अगर वीनस से ट्वेल्थ में कोई मेलिफिक प्लैनेट आ जाए, या फिर तो वीनस से सेकंड में कोई भी मेलिफिक प्लैनेट की प्लेसमेंट हो जाए, तो यहाँ भी चांसेस बनते हैं कि मैरिज में आपकी डिले से सेकंड में अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट्स हो, तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया हुआ है कि सडनली मैरिज फिक्स हुई हो, एंड घर में किसी की डेथ हो गई हो, या रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई हो, जिसकी वजह से मैरिज को पोस्टपोन करना पड़ा हो। तो ये इस कॉम्बिनेशन में इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। एंड अगर सैटर्न एट्थ हाउस में बैठा हो, तो ये भी मैरिज में डिले लाती है। एंड हम राहु की बात करते हैं। बेसिकली अगर राहु सेवेंथ हाउस में बैठ जाए, तो ये मैरिज में डिले नहीं लाती है, मैरिज तो टाइम पे हो जाती है। बट अगर राहु अकेले बैठा हुआ हो सेवेंथ हाउस में, और उस पर किसी भी प्लैनेट की एस्पेक्ट नहीं पड़ रही हो, तो लाइक दिस इज़ वेरी बैड कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज। इस सिचुएशन में सेपरेशन देखा गया है, एंड ये डाइवोर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस बनता है यहाँ पे। बहुत स्ट्रॉन्गली ये एक डाइवोर्स योगा है। एंड अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ के बारे में, कि ऐसे अगर आपके प्लैनेट्स आपके पास इस तरह के कॉम्बिनेशंस बन रही हैं आपके चार्ट में, तो आप इसकी क्या रेमेडीज़ करो। बिकॉज अगर आपके चार्ट में कॉम्बिनेशंस है मैरिज का, लेट डिले मैरिज का, तो वो तो होना है। हाँ, बट उसके लिए हम भगवान से, हम परमात्मा से हम प्रे कर सकते हैं कि जो भी कर्मा को डिफ्यूज़ करें, उसके लिए हम उनकी प्रेयर कर सकते हैं। तो वीनस के लिए हमें छोटी कुंवारी कन्याओं को या तो आप उनकी मैरिज में हेल्प करें, या फिर तो आप उनकी स्टडी में, एजुकेशन में आप हेल्प करें। आप ये कर सकते हैं वीनस
आपके लिए। एंड वन मोर थिंग कि फ्राइडे के दिन आप मीठी खीर बनाकर कंवारी बच्चियों को खिलाएं, घर में बुलाकर आप हर फ्राइडे को खिलाएं। ओके। एंड अगर अफ्लिक्शन आ रही हो सैटर्न की वजह से, तो हनुमान जी की भक्ति करें, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं आप, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं हर दिन। एंड हाँ, अगर प्रॉब्लम राहु की वजह से आ रही है तो उन तो शिव की भक्ति करनी होगी, शिव की आराधना एंड माँ दुर्गे की आराधना। हर दिन आप नित्य शिव जी को आप दूध और जल अर्पित करें। तो ये थी। एंड हाँ, मैंने इतने सारे योगास को डिस्कस किए हैं, तो अगर आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज में डिले हो रही है, तो आप खुद से चेक कर सकते हो अपनी कुंडली में कि डिलीज हो रही है तो किस प्लैनेट की वजह से हो रही है। एंड ठीक है, अगर हो रही है देन मैंने रेमेडीज़ भी डिस्कस किया है, आप खुद से रेमेडीज़ भी कर सकते हो। बट हाँ, अगर सिचुएशंस नहीं समझ में आ रही, देन यू कैन गो टू एस्ट्रोलॉजर और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी।